Good morning, dear students. Today's topic of chapter 3 is explain electric energy and power. वैसे तो एनर्जी और पावर के बारे में चैप्टर नंबर 6 11 साइंस में हमने पढ़ा है, ठीक है। एनर्जी होती है, उसका यूनिट होता है जूल, और जो पावर उसमें हमने पढ़ा था वो था मैकेनिकल पावर। यहाँ पे हमें जो पावर के बारे में पढ़ना है वो कौन सा पावर है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर ए वन कंडक्टर having two ends A and B. So the potential of a point A is VA and the potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। A पॉइंट का है तो VA और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? VB। और चार्ज कहां से पास हो रहा है? A एंड से पास हो रहा है B तक। तो फर्स्ट यहां पे लिखते कंसीडर ए कंडक्टर having two ends A and B having potential VA and VB. So potential difference between A and B is delta V is equal to VA minus VB is always greater than 0. चार्ज देखो यहां से पास होगा, ए एंड में से पास होगा, तो ए का पोटेंशियल ग्रेटर होगा बी के रिस्पेक्ट। तो ए का पोटेंशियल ग्रेटर है बी के रिस्पेक्ट में, सो द डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, हमें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। So if charge delta Q is equal to क्या होगा? I into delta T लिख सकते हैं, क्योंकि I is equal to delta Q divided by delta T था। तो चार्ज delta Q is equal to I delta T is flowing from A to B. So potential energy U1 is equal to क्या होगा? VA into delta Q, और B पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो VB into delta Q। ठीक है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया? ये पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 2 W इज इक्वल टू फॉर्मूला है VQ। W इज इक्वल टू VQ, V मतलब पोटेंशियल। तो फर्स्ट यहां का पोटेंशियल, हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं U1, और जो सेकंड एंड में वहां की पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी कंसीडर की है? U2। यहाँ का पोटेंशियल है VA और B पॉइंट का पोटेंशियल है VB। दोनों में Q तो डेल्टा Q तो कॉमन रहेगा क्योंकि इतना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर लेना हो तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो U2 माइनस U1, तो VB इनटू डेल्टा Q, VA इनटू डेल्टा Q, दोनों में से कॉमन डेल्टा Q क्या निकल जाएगा? कॉमन VB माइनस B। क्या होगा? VB माइनस B। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB और यहाँ पे भी ये होगा,
दोनों में से डेल्टा क्यू क्या निकल जाएगा, कॉमन। बट हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है इसको फर्स्ट नंबर देते हैं। ये फर्स्ट रिजल्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये तो VA माइनस VB है। अगर मुझे यहाँ पे VA माइनस VB करना हो तो ये माइनस हो जाएगा, VA माइनस VB। चलो तो ये डेल्टा क्यू, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। ये जो डेल्टा V है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ओनली VB कंसीडर कर सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा UR, पर यहाँ पे माइनस है। कौन सा सिंबल है, माइनस। चलो फिर से एक बार, डेल्टा U इज इक्वल टू, हमने डिराइव किया डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q इंटू V, डेल्टा Q इंटू V, बट वो माइनस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जानते हैं माइनस I इंटू क्या होगा, डेल्टा T होगा, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा K इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा U। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या होते हैं, ऑलवेज एक दूसरे से नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस I डेल्टा T इंटू V। तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस IB इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ये जो चार्जेस है जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो उसकी जो एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो डेल्टा K के रिप्लेस में हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हीट जो है वो वर्क डन में फॉर्म होती है, तो हीट के रिप्लेस में हम वर्क डन भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में तो क्या है, एनर्जी है, वर्क डन। डेल्टा K का अगर यूनिट निकालो वो भी जूल होगा, और यहाँ पे एनर्जी का भी यूनिट निकालो वो भी जूल होगा। तो ये IB डेल्टा T को नीचे जाने दो, तो डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू IB। पर यूनिट टाइम जो वर्क होता है उसको तो पावर बोलते हैं। तो क्या पावर का फॉर्मूला, तो P इज इक्वल टू VI, IB लिखो VI लिखो, तो ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला, जिसमें V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पावर। तो पावर की जब हमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ओके। सेम इसमें अगर पावर लॉस का हमें फॉर्मूला निकालना हो तो पावर लॉस का फॉर्मूला पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर लॉस कब होता है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में से पावर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब क्या होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक वायर होता है, सपोज मान लो कि ये इलेक्ट्रिक वायर, इसमें से जब करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, इसमें इस वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से वो एक हीट, इसमें हीटिंग होता है, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस बोलते हैं।
तो पावर का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया, पावर का इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। तो मेन हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई एंड P इज इक्वल टू वी आई। पहले तो ओम्स लॉ क्या है, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। चलो V की जगह पे आई आर रखो, तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई होगा। आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आई स्क्वायर आ रहा है, ये पावर लॉस का फॉर्मूला। सेकंड, ऐसे ही सेम, अगर मैं इसमें से I को सब्जेक्ट बना दूं तो I इज इक्वल टू V बाय R हुआ। सो P इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा V, और यहाँ पे V डिवाइड बाय R। सो P इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R, V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो पावर लॉस का दो फॉर्मूला है। अगर आप करंट के फॉर्म में पावर लॉस का फॉर्मूला चाहते हो तो आप क्या करना, आपको क्या कौन सा लिखना है, आई स्क्वायर आर लिखना है। अगर वोल्टेज के फॉर्म में चाहते हो, पोटेंशियल के फॉर्म में, तो आपको क्या लिखना है, वी स्क्वायर बाय आर लिखना है। ठीक है, तो ये भी सम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सम्स के लिए। ठीक है, दोनों पावर लॉस का ही फॉर्मूला है। जो हीट के फॉर्म में पूरा कंडक्ट करने से पावर लॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस के दोनों फॉर्मूला बोल सकते हैं, राइट। अगर पावर लॉस का आपको डेफिनेशन लिखनी हो, इसको ओमिक लॉस भी बोलते हैं। तो इन अ कंडक्टर एनर्जी गेन बाय ओमिक लॉस या तो पावर लॉस, एनर्जी gained by charges, energy gained by charges or energy lost, or energy lost in form of heat energy, in form of heat energy is called ohmic loss or energy loss, is called ohmic loss or energy loss. Power produced in electric circuit. How we can produce the power in electric circuit? So there is one experiment how we can produce a power from electric circuit. How can we produce पावर? अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से अगर पावर प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए पूरा सेटअप कैसा है? तो पहले सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे एक वेसल लेना है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हो, आगे प्रीवियस थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ऐसे दो रोड लेने, ऐसे दो इलेक्ट्रिक रोड लेने, ये कौन सा है? पॉजिटिव। एक कैसे ट्रीट करेगा? एज ए नेगेटिव। अभी ये जो दो टर्मिनल्स है उसमें से वायर ऐसे पास करना है और
बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस थ्रू पूरा यहाँ पे एक दूसरा जो इलेक्ट्रोड्स है उसके साथ इसको कनेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा आप सेटअप यहाँ पे बनाओगे तो इसमें से ऑलवेज क्या होगा, करंट पास होगा। अभी जैसे ही करंट पास हुआ तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ और इसमें से करंट फ्लो हुआ, तो V * I इज इक्वल टू हमें पावर मिल गया, ठीक है। अगर इसमें से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन बताई ना, एनर्जी गेन बाय चार्जेस और एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी या तो गेन होती है या तो लॉस्ट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस या तो ओमिक लॉस या तो एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं, ओके। तो जब भी ये करंट इसमें से जब पास होता है तब क्या P = I² R के फॉर्म में इसमें से पावर लॉस भी हो सकता है, अदरवाइज P = V² R के फॉर्म में भी पावर लॉस और एनर्जी लॉस भी हो सकता है, ओके। तो ये पूरे सेटअप के साथ हम पावर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी कोई बहुत ही डिस्टेंस से अगर आपको पावर ट्रांसमिट करवाना, मतलब मान लो कि आपको दिल्ली से महाराष्ट्र तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करना है, वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, तो ऑलवेज हाई वोल्टेज पोल्स होते हैं। आपने देखा होगा ये हाई वोल्टेज ऐसे पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, हाई वोल्टेजेस होता है। तो ऑलवेज क्यों हाई वोल्टेजेस रखते हैं, तो हाई वोल्टेजेस रखने का के लिए इसके पीछे रीजन ये है कि जब हाई वोल्टेज रखते हैं तो उसका लॉस कम होता है। क्या होता है, लॉस कम होता है, इसलिए जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो लॉस कम होने के चांसेस रहते हैं, और जहां दूसरे एंड पे हमें वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज हम वहां पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो याद रखो, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वोल्टेज ऑलवेज कैसा होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए, ओके। और इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर करके डिवाइस है, उसका यूज होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज इसमें क्या होता है उसको ट्रांसमिट कर देता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही सेफ रहता है, ओके। सो फिर से एक बार थोड़ा मैथमेटिकल है तो एक बार रिवाइज करते पूरी थ्योरी को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बेटा दो एंड्स याद रखने हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, Vh जितना है, इसका पोटेंशियल Vb जितना है। ऑब्वियस इसका पोटेंशियल हायर होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि चार्ज यहां से पास होगा, ठीक है। तो Va - Vb ग्रेटर देन क्या होगा, 0, ओके। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये W है, W की जगह पे हमने यहाँ पे सिंबल कौन सा लिया है, U लिया है, तो U = फार्मूला होगा V3, तो V × Q, बट Q तो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है डेल्टा Q जितना, तो ये तो डेल्टा Q हो गया, यहाँ पे भी डेल्टा Q हो गया। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB × डेल्टा Q, VA × डेल्टा Q, दोनों में से डेल्टा Q कॉमन निकालो, बट हमारे पास तो VA - VB है, तो VA - VB करोगे तो माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस किया है, यहाँ पे डेल्टा U = डेल्टा V की जगह पे मैंने यहाँ पे V कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है, V। सो फिर से यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा Q = तो I × डेल्टा T होगा, ठीक है। बट एज पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ऑलवेज नेगेटिव साइन होती है। याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव हो गया।
यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, चार्जेस है, वो फ्लो हो रहे हैं। तो जो चार्जेस है वो जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो उसमें हीट एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी। और जो हीट एनर्जी के तहत यहाँ पे क्या होता है? वर्क डन होता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो डेल्टा W इज इक्वल टू IV डेल्टा T, डेल्टा T को नीचे जाने दो, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये तो पावर हो गया। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू VI। अभी एज पर ओम्स लॉ पहले V इज इक्वल टू IR रखना है और दूसरी बार I इज इक्वल टू V बाय R रखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? पावर लॉस के दो फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और उसकी डेफिनेशन और कैसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।